session is the session is being recorded. Am I audible to all of you? अगर मैं audible हूँ तो आपके पास देखें टिक का निशान आ रहा होगा, आप लोग टिक लगा दीजिए, मुझे पता चल जाएगा that my voice is audible and everybody can listen to me clearly, right? If your voice, if my voice is not audible clearly, you will definitely have an internet issue. Because here I never face any internet connectivity issue, alhamdulillah. 20 feedbacks आ गए, ठीक है सर, okay, thank you very much. It's 9:15. I'm starting my session. This is tenses part 1. बहुत कोशिश की है बहुत अच्छे से समराइज कर दूं. बहुत सारे बच्चे भी हैं जो आज मेरे सेशन को सुन रहे हैं, जो क्लास 6 टू मैट्रिक के हैं, और कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा में वर्कशॉप्स में ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना. लेकिन आज मैंने इसको एक वर्कशॉप का नाम नहीं दिया है, क्योंकि मैं सैटरडे को फ्री सेशंस रखता हूँ. दैट्स वाई आज भी मैंने एक सेशन रखा है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे इसका पार्ट 2 भी आएगा, अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना. जिस नुसरत, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो बेटा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है ना. 20 लोगों की शहादतें आ चुकी है सर, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क. आपका नेटवर्क इशू. अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन वहां पर बस स्क्रीन ब्लर हो रही होगी. जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मुझे जूम पर लाइव ज्वाइन कर ले तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी. लाइव सेशन में जब हम YouTube पर जाते हैं तो वहां पर जो है वो स्क्रीन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही होती जितनी अच्छी यहाँ पर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है. सो आई एम लाइव ऑन YouTube, आई एम लाइव ऑन Facebook, एंड आई एम आल्सो लाइव ऑन Zoom. आई एम स्टार्टिंग. बहुत तहम्मुल के साथ सुनना है, सब्र के साथ सुनना है. अच्छा, आज लेक्चर ऐसा है जो स्टूडेंट्स को समझ आएगा, क्योंकि टेंसेस है. कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है चीजें फिर समझ ही आएंगी. लेकिन मेरा आज इस सेशन को रखने का जो असल मकसद है ना, वो क्या है. आज मैं आपको कुछ ऐसे एरर्स के बारे में बताऊंगा जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर सिंपल में अमूमन हमें नजर आते हैं, ठीक है ना. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेशन, स्पेलिंग रूल्स, यूजर्स एंड फैमिली वर्ड्स. क्योंकि मेरे पास बच्चे भी है ना, आज मैंने बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखा है. मेरी स्क्रीन आपको सबको शो हो रही है. इज माय स्क्रीन ऑडिबल टू ऑल ऑफ? कैन यू इजीली सी माय स्क्रीन? वॉइस मेरी बेटा बिल्कुल एकदम फुल है, इससे ज्यादा. आप देखिएगा मेरी स्क्रीन आ रही है, प्रेजेंट सिंपल आ गया सबकी स्क्रीन पर. ओके करें तो मैं आगे चलूँ. चले, यस, थैंक यू. अच्छा, आज मैं क्लास 6 को दिमाग में रखकर और जो मास्टर्स लेवल तक के स्टूडेंट्स बैठे सबको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट लूंगा और जाऊंगा आज 9 तक, लेवल 9, ठीक है. 124 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड. जो लोग खाना खा रहे हैं वो खाना खाते रहिए, बस मेरी बातों को सुनते रहें, ठीक है. बेटा मेरी आवाज बिल्कुल, मैं फुल ऊंचा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ऊंचा तो मतलब मैं मोहल्ले में आवाज चली जाएगी, ठीक है ना. आप अपना हैंड्स फ्री निकाल दें या उसमें स्पीकर लगा लें, आवाज तेज हो जाएगी. सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है. 9 बजे शुरू हुआ ये सेशन और 10:30 से पहले खत्म नहीं होगा, मैंने बता दिया. 10:30 तक जाएगा, तो अगर आप थक जाए तो सुनते रहिएगा, पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, मैंने बता दिया. प्रेजेंट सिंपल में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं, डू एंड डज. कभी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कभी एस और ईएस फॉर्म आती है, ठीक है. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ईएस फॉर्म. बीएफवी का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छा देखो, जो मैंने तुम्हारे सामने स्क्रीन में रखा है ना, ये है सब्स्टिट्यूशन टेबल. जीरो बच्चा भी जो होगा ना, जो जीरो होगा, वो भी इस टेबल से सीख जाएगा कि कहां पर एस लगता है और कहां पर एस नहीं लगता, गलती नहीं करता. आपके सामने ये टेबल है, आपसे मैं कहूँ आप सेंटेंसेस बनाए, आप बनाना शुरू कर देंगे. सर आई बाय, आई रीड, आई थिंक, आई कम, आई ईट.
क्यों? आपको जो टेबल में लिख कर दिया आप उस टेबल के हिसाब से चलेंगे. यू बाय, यू रीड, यू थिंक, यू कम, यू ईट. दैट्स व्हाट यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक. यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक एट ऑल. इसी तरह से अगर आप ही शी इट को उठाएंगे उसके साथ आप एस लगाएंगे और ही एस लगाएंगे. He buys, he reads, he thinks, he comes, he eats. She buys, she reads, she thinks, she comes, she eats. It works. ठीक है ना? ही शी इट के साथ एस या फिर ई एस. बहुत आसान टेबल हो गई. उसके बाद यू बाय, यू रीड, यू थिंक, यू कम, यू ईट. एक मसला हल हो गया. ये टेबल सामने रखो, तुम्हारा वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी. कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है. ही शीट के साथ एस और एस लगाते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. यू बाय, यू रीड, यू थिंक, यू कम, यू ईट. वी बाय, वी रीड, वी थिंक, वी कम, वी ईट. दे बाय, दे रीड, दे थिंक, दे कम, दे ईट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अ पीस ऑफ केक. आगे चले. सर एक बात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वैसे याद तो है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है. रिफ्रेश कर दे तो अच्छी बात हो जाएगी. सर कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है, कहाँ पर आईईएस लगता है? बचपन में पढ़ी थी इसलिए भूल गए. कुछ बच्चे अभी एकदम से बता देंगे जो स्कूल के बच्चे हैं, फौरन सर हम बताते हैं आपको. लेकिन आज मेरा लेक्चर है, ठीक है ना? सो देयर आर सम स्पेलिंग रूल्स. आप वर्ब को फोकस करें बेटा. किसको फोकस करें? वर्ब को. सबसे पहली बात सर क्या कर रहे हैं? इफ योर वर्ब एंड्स विद एस एस, एस एच, सी एच, ओ एंड एक्स. अगर आपके वर्ब के आखिर में क्या आ जाए? एस एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स या फिर ओ. कुछ नहीं करना, बस आंखें खोल के पहले तो देख लो कि क्या आ रहा है आखिर में. अगर आपके वर्ब के आखिर में ये लेटर्स आ जाए, व्हाट यू सिंपली हैव टू डू, आपको सिर्फ इसमें ईएस का इजाफा कर देना है. जैसे फॉर एग्जांपल ड्रेस, ड्रेसेस, विश, विशेस, टीच, टीचर्स, वॉच, वॉचेस. अच्छा कुछ बच्चों के को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता. टीच, टीच. एस देखो, जब ईएस लग जाता है उसकी साउंड को सुनो. टीचर्स. Teach is teachers, watches, wishes, dresses, fixes. आ गई बात समझ? दो रूल्स को और समझना है. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि कुछ ये देखिएगा. कहते हैं इफ योर वर्ब एंड्स विद वाउल प्लस वाई. अगर आपके वर्ब के आखिर में वाई आ जाए और उसके आखिर उस वाई से पहले वाउल आ जाए. आप लोगों की जबान में वॉवेल होता है, मेरी जबान में वाउल होता है. सर क्या मतलब? ये देखो, वाई से पहले यू आ गया, वाई से पहले ए आ गया, वाई से पहले ओ आ गया, वाई से पहले फिर ए आ गया. गोरा क्या कहता है? इफ देयर इफ योर वर्ब एंड्स इन वाई एंड देयर इज वाउल बिफोर वाई. आपको कुछ नहीं करना, बस आगे खोल के देख लो वाई से पहले क्या वाउल है, एस लगा दो. देख लो बस. बाय, buys, stay, stays, enjoy, enjoys, pray, prays. That's all. That's all very that's all very simple. लेकिन सर अच्छा वाउल आए. अगर वाउल आए सर फिर क्या करें? हाँ दैट्स अ प्रॉब्लम. अगर वाई ना आए तो क्या करें? देन यू हैव टू सी व्हाट्स कमिंग, दैट्स कॉन्सोनेंट. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपको क्या करना है? वाई को हटाइए, चेंज वाई इनटू आई. देखिए, चेंज वाई टू आर एंड एड ईएस और ईएस का इजाफा कर दीजिए. देखिए, ट्राई, वाई को हटाकर आई लगाया, ईएस लगा दिया. ट्राइज, ट्राइज. आसान बात है ये. भूल गए, बचपन में पढ़ी थी. रिफ्रेश करना मेरा काम होता है. कोई हिस्सा में छोड़ता नहीं हूँ पढ़ाते हैं. ये नहीं सोचता कि ये बच्चे को आता होगा. स्टडीज, फ्लाइज, कैरीज, मैरीज. सर अच्छा अगर आखिर में के आ जाए, के. अभी तो आपने रूल्स पढ़ा है ना, वाई से पहले वाउल आ जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए. सर अगर कुछ भी ना आए, मैं कहता हूँ कि के आ जाए. सर स्पीक, तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है. उससे पहले उसके बाद आप एस लगा दो, स्पीक्स. अच्छा रूल्स सिर्फ तीन ही है, स्पेलिंग रूल्स. ठीक है ना?
कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखिए। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये मैं आई लव शेयरिंग माय डाटा। आपको पीडीएफ ना मिले बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले ले, जितने बच्चे अभी बैठे हुए, ये मेरा नंबर आ रहा है 031702962209। अगर आपको पीडीएफ ना मिले तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ना करूं तो एडमिन जो मेरी बैठी हुई है बेटा, जिनको मैं इतनी मोटी गड्डी देता हूँ तनख्वाह की, बेटा वो अपना नंबर फॉरवर्ड कर दे, नंबर फॉरवर्ड कर दे बेटा अपना, और ताकि जिसको ये पीडीएफ की टेंशन हो रही है हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ साथ में, फिर अभी मुझे पता है कुछ लोगों का नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो व्हाट्सएप में ले लीजिएगा। मैं आपको इस के बाद, जब आप ये आज का लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सोना नहीं है, सोने से पहले आप लोग एक क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो क्विज सॉल्व, ये मैं उसका लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, एडमिन आपको व्हाट्सएप कर देगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स है ना, उन फिर मैं उनको कैसे व्हाट्सएप करूंगा। तो ये मैंने क्विज का लिंक भी सेंड कर दिया है, तो ये आपके पास आ गया होगा, इसको सेव कर ले अपने पास, ठीक है बेटा। ये लेक्चर के बाद, लेक्चर के बाद आपको इसको अटेम्प्ट करना है, अभी फायदा नहीं है, अभी बंद है ये लोग। बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही उनको, उनकी हेल्प करें एडमिन। माय बेबी क्राइज एवरी नाइट, समटाइम्स आई क्राई टू। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर बेबी लिखा हुआ है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब यहाँ पर आपके पास क्राइज हो गया, ठीक है। द मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस और ईएस लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। द मदर, यहाँ पर किसेस लिखा हुआ है, हर चिल्ड्रन, लेकिन जब हर चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो क्या हो गया बेटा, किस। इट्स ऑल वेरी सिंपल। हमने स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आज की। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर डोंट कहाँ लगाए, डजंट कहाँ लगाए, डिडंट कहाँ लगाए। जो स्कूल के बच्चे बैठे हुए वो तो भाई ये स्क्रीनशॉट ले ले, ना भी ले लो टेंशन, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आई के और यू के साथ क्या आता है तुम्हारे सामने, आई डोंट, यू डोंट। ही शी इट के साथ क्या आता है आपके सामने, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट। अब आगे तुम सेंटेंस को मुकम्मल कर लो, ठीक है ना। दिस इज एन एक्टिविटी फॉर एवरीवन। जब आप इस सब्स्टिट्यूशन टेबल को स्टूडेंट के सामने रखते हैं तो वो जुमले बनाना शुरू कर देता है। आई डोंट हैव वर्क, I don't believe in you, sir. Thank you very much. She doesn't come on time. She doesn't play. It doesn't rain. It doesn't work. You do not read. Sir, what is the difference between do not and don't? Sir, ये do not और don't में difference क्या है? बेटा एक formal है, एक informal है। याद रखो कभी भी रिटन फॉर्मल राइटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का इस्तेमाल मत करना, यानी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल मत करना। शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑलवेज इनफॉर्मल। हमेशा अपने टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर, राइटिंग के अंदर, कोई भी फॉर्मल राइटिंग हो हमेशा फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी डोंट कभी डजंट। ये एक टेंशन है क्या, ये टेंशन ये टेबल दूर दूर कर देगा अगर आप इस टेबल को गौर से देखें, ठीक है ना। there are some sentences for you, you can read them। अब आ जाइए यस और नो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू डस पहले आ जाता है। मैं आपको देखो तरीका भी सिखा रहा हूँ, कुछ मेरे साथ मदर्स भी बैठी है जो मेरे लेक्चर्स को सुन रही है। आप बच्चों को अगर इस तरह से टेबल सामने रख दो और बोले सेंटेंस बनाओ, चलो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अपनी क्लासेस में ऐसे प्रैक्टिस करवाया करता था, फिजिकल क्लासेस के अंदर टेबल सामने होते थे सबके, ये टेबल उनको प्रिंट आउट करा कर दे दिए, चलो बेटा स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। यू कैन मेक 100 सेंटेंसेस विद दीस फॉर्मेशंस। डू आई वर्क, डू यू लाइक सारा, डज ही स्टडी, डज इट वर्क। आप वर्ब्स को और बढ़ा दे तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाएंगे। Do you go to office, do we study, do they eat food? There are so many sentences। अब do किसके साथ आएगा, do I, do you, does he, does she, does it, do you, do we, do they। Now you cannot make mistake, you cannot make mistake, right? There are some examples for all of you। अब आइए क्वेश्चन विद WH word। अब देखो, दिस टेबल इज रियली हेल्पिंग यू आउट। WH वर्ड को अपनी जगह रहने दो, डू डज और डू,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। बनाओ सेंटेंस। हु डू यू लाइक, हु डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करती हो, बताओ सच सच। नहीं बताऊंगी, मत बताओ मेरी बला से। व्हाट डू यू वांट, चाहती क्या हो तुम। आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ज्वाइन द स्केच। व्हेन डू यू स्टडी, तुम पढ़ती कब हो। वेयर डज शी लिव, कहाँ रहती है वो। आई डोंट नो। व्हाई डज शी ईट अ लॉट, वो इतना खाती क्यों है। व्हाई डज शी ईट अ लॉट। हाउ मच, हाउ मच डू यू ईट, तुम कितना खाते हो। हट जाओगे। हाउ मच डू यू ईट। ठीक है ना। जो लोग YouTube पे मेरा सेशन देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। ठीक है ना। इससे मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन आने वाली जिंदगी में मिलेंगे। फिर हम गरीबों की और मदद करेंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंट सिंपल। अब आ जाए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज ये, यहाँ से अब पार्टी शुरू हुई है। ये इससे पहले वाली वो बातें थी जो आप लोग जानते थे। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, यू डोंट नो दीज थिंग्स। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ज्यादा काबिल यहाँ पर लोग बैठे हुए, वो जानते हो, अच्छी बात है। ठीक है ना। आगे चलो। Why do we use present simple? ज्यादातर लोग ये कहते हैं we use present simple to talk about repeated action। बात खत्म हो जाती है, कोई काम जो बार बार होता है, बात खत्म, बात खत्म। यहीं तक उनका प्रेजेंट सिंपल आकर फौत हो जाता है। जहां आपका प्रेजेंट सिंपल फौत होता है बेटा, हमारा वहीं से प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट होता है। अब देखो, इस बात को समझना। Why do we use present simple? We use present simple when we talk about general truth and facts। जब हम हकीकतों की बात करते हैं, हकीकत समझते हो ना, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। मैं ये नहीं कह सकता दिस इज अ रिपीटेड एक्शन, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रूथ, अ बिटर रियलिटी। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तंबाकूनोशी कैंसर का बाइस बनती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट्स अ फैक्ट। 5 टाइम इक्वल्स 25, इट इज अ फैक्ट। बच्चे क्या करते हैं, खाते, सोते, रोते, इसके अलावा तो और बच्चों को कोई काम नहीं है। जब भी आज मैंने अपने सारे बच्चों को भेजा हुआ है। ठीक है। फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, फैक्ट, ट्रुथ, जनरल ट्रुथ है, हकीकत है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी। आप देख ले बेटा, आप कभी ऐसा हुआ है 2 प्लेट बिरयानी की खा ली हो मेरी तरह और पेट ना भरा हो, खाली खाली लगा, फिर तीसरी प्लेट एक और खा ली, फिर ओवर ईटिंग हो गए। फूड गिव्स अस एनर्जी, ताकत आ जाती है, एकदम से आगे खुल जाती है जैसे पेट में कुछ जाता है। अभी भूख लग रही है। मोस्टली परमानेंट सिचुएशंस। अब जरा ये बात, ये वो पुरानी बात है आप लोगों की, जो आप लोगों ने पढ़ी है, इसमें वो वाली बातें आ रही है। लेकिन देखो आज बात कितनी खुल रही है, जरा सुनना। We use this tense to talk about situations that are mostly permanent. We live in Karachi. I live in Allur society in Karachi. ये अगर मैं कह रहा हूँ इट्स माय परमानेंट सिचुएशन, इट्स नॉट माय रिपीटेड एक्शन। My father works at HBL, it's my father's job। अब आप हॉबी की बात करें, आई प्ले टेनिस एंड बास्केटबॉल, आई यूज फेसबुक, हॉबीज। अब वो लिखता है थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, वो चीजें जो बार बार या हमेशा होती है। तो अब मैं कहता हूँ इसका मतलब डेली रूटीन, इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब रिपीटेड एक्शन, कोई काम जो बार बार होता है। और बहुत सारे काम हैं जो आपकी जिंदगी में बार बार होते हैं, जरा सोचिए। मेरी जिंदगी में जो काम बार बार होता है, आई टीच, सर हसीब टीचर्स अस। पीपल यूज फेसबुक, ये काम आप लोगों की जिंदगी में भी बार बार होता होगा। ये लोगों का हैबिचुअल एक्शन भी है, रिपीटेड एक्शन भी है, रूटीन भी है और परमानेंट एक्शन भी है। पीपल यूज फेसबुक। अब तो रीड बुक्स तो नहीं होता, पीपल रीड बुक्स ऐसा बहुत कम होता है, पीपल यूज फेसबुक। अच्छा, थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। इसके बाद वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल 0 मीटर होगा, आज से पहले नहीं सुना होगा। डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शंस। आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कितना वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ते हैं,
कितना कितनी नमाज पढ़ते हैं आप? सर आई ऑफर प्रेयर एवरी डे। सर आई डेली ऑफर प्रेयर। अच्छा, we use the present simple to describe how often we do things, कितनी हम ये कितना काम ये करते हैं। From never to always, I always speak truth, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सर ये भी एक झूठ है। नहीं, I always speak truth, झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। सच बोल के वाकई बहुत फायदा होता है। मेरी वर्कशॉप है 9 बजे फ्री है, आप ज्वाइन करें, मुझे फायदा होता है इससे, राइट। आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। कल भी 9 बजे एक सेशन है स्किल्स डेवलपमेंट वालों का, वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ये भी एक सच है। फ्रॉम नेवर टू ऑलवेज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, मतलब ऑलवेज और नेवर के बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती है मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। कहता है समटाइम्स दिस डिस्क्राइब्स रूटीन और हैबिट ऑन सैटरडेज। आपको पता है ऑन सैटरडेज, शायद आज से पहले कभी सैटरडे के आगे एस ना देखा हो, आज सुन लो। ऑन सैटरडेज, ऑन फ्राइडेज, क्या मतलब सर? हर हफ्ते होता है ना, कुछ लोग जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ते हैं, तो वो कह सकते हैं आई ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडेज, आई ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडेज। यानी कुछ लोग कहेंगे आई हैव अ बाथ ऑन फ्राइडेज, कुछ लोग जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। वंस अ वीक, यूजुअली, एवरी समर, ऑलवेज। कहते हैं वी आल्सो यूज दिस टू डिस्क्राइब समथिंग वी डोंट डू रेगुलरली, नाउ एंड देन, वंस इन अ व्हाइल, रेयरली, समटाइम्स, व्हेन आई एम टायर्ड। इसके लिए ना बेटा मुझे आपसे एक चीज थोड़ा सा मुझे हटना पड़ेगा। वो मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है वो उसके बगैर आप मेरी बात समझेंगे नहीं। ये मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस लेक्चर, जस्ट वेट फॉर अ बिट, आई एम शेयरिंग। मेरा हर सैटरडे कोई ना कोई सेशन होता जरूर है। अमूमन 10 बजे होता है, आज मैंने क्योंकि लंबा सेशन था इसलिए मैंने 9 बजे रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे इन टच में रहा करें, पूछे रहा करें सर आज आपका कौन सा सेशन है, तो आपको फायदा पहुंचा देगा। अच्छा, वो अभी उसमें नजर नहीं आ रहा है, इधर बहरहाल एक जगह से मिल जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, यस, दिस वन, अब जस्ट ये देखिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो आपको इस तस्वीर से समझ आ जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, पैरामिड, ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रेजेंट सिंपल के अंदर इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सेंटेंस के अंदर मीनिंग्स ऐसे बदलती है आप सोच नहीं सकते। अब आप देखिएगा, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, गौर से सुनिएगा। अली कम्स लेट, अली कम्स लेट, अली देर से आता है। अच्छा, अब ये सेंटेंस, अब पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही है, वाले साहब बैठे हैं सामने, अब वाले साहब रिएक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये रोज देर से आता है, हमेशा देर से आता है, कभी कभी देर से नहीं आता, बाज़ औक़ात देर से आता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे। अली कम्स लेट, लेकिन बुरी बात है, टीचर ने जब कहा तो अब्बा ने गुस्से से देखा। अब टीचर ने कहा, अब टीचर फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने जा रही है, जो बहुत जरूरी है। दाल के ऊपर जब तक भगार ना हो मजा नहीं आता। तो बेटा हर टेंस के कुछ फैमिली वर्ड्स है, मैंने क्या कहा, हर टेंस के कुछ फैमिली वर्ड्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे नोट्स में मैंने अभी जो आज पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ उसमें नहीं है, तो ये तुम अपने पास पे नोट कर लेना। हर टेंस के फैमिली वर्ड्स होते हैं, जब तक वो फैमिली वर्ड्स हम नहीं ऐड करते टेंसेस में खूबसूरती नहीं आती। भाई प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हुआ है, अब मुझे पता है भाई, यू हैव स्टडीड प्रेजेंट सिंपल इन योर स्कूल लाइफ,
ये बातें नहीं पढ़ी। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने लिखे नीचे। इसमें जो लेफ्ट साइड पर लिखे ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स है, जो राइट साइड पर लिखे ये सारे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स है। आपको समझ आ जाएगा सर नेगेटिव क्यों कह रहे हैं। नीचे से देखो नेवर से, ऊपर से देखो ऑलवेज से, हमेशा, कभी नहीं, वो नेगेटिव है, ये सारे अफर्मेटिव है, पॉजिटिव वर्ड्स है ये। अब टीचर ने बाप से कहा अली ऑलवेज कम्स लेट। अब्बा जान ने वही अस्तीने चढ़ाई, दिया चमाट नालायक। सिर्फ एक वर्ड लगाया। अब देखिए वर्ड चेंज कर रही है टीचर। अली नेवर कम्स ऑन टाइम, अली नेवर कम्स लेट, अली नेवर कम्स लेट। पहले कहा था अली ऑलवेज कम्स लेट, अब कहा नेवर। अब्बा एकदम माथा चूम लिया। मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर सन। बस बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मोबाइल दिलाऊंगा। बस अगले दिन से फिर वो लेट आएगा, रात भर मोबाइल देखेगा। अब देखे, अगर कहा अली समटाइम्स कम्स लेट, अब यहाँ पर ये बीच का हो गया 50% श्योर। ये गोरे ने बनाया बेटा चार्ट, ये मैं नहीं कह रहा। देखो फ्रीक्वेंसी है उसमें 100, 90, 80, 70, 50, 30। अब मैं आपसे पूछूं आप कोई काम कितना करते हैं, मैं आपसे पूछूं अच्छा नमाज कितनी पढ़ते हो तुम, सर आई नॉर्मली ऑफर प्रेयर। इसका मतलब है डंडियां मारते हो तुम बेटा। सर आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर सर, आदिया तूफान सर, आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर सर। अब अच्छा भाई, आई यूजुअली ऑफर प्रेयर सर, इसका मतलब है फजर की निकल जाती है जी सर, वो उठा नहीं जाता सर। आई समटाइम्स सर, आई रियरली, आई नेवर। अल्लाह बेटा आपको देख हिदायत दे। ऐसे केसेस होंगे। आई रियरली सर, आई रियरली ऑफर प्रेयर सर, आई ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडेज सर, जुम्मे के जुम्मे सर। अब आपको समझ आ रही है कि फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स की कितनी अहमियत है, आपको ये यूज करने हैं। तो थर्ड यूज जो अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल के हवाले से बेटा, उसके अंदर हमने यही बात डिस्कस की है कि कौन सा काम आप कितना करते हैं। तो उसमें आपको फिर फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स लगाने होते हैं, वो पूरा चार्ट मैंने भी आपसे शेयर किया। अब आइए फोर्थ यूज, बिल्कुल जीरो मीटर है, नहीं पढ़ा आज से पहले हमारी फॉर्म ने। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर सेट बाय अ टाइम टेबल। स्कूल के टीचर सुन लें, जो लोग एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं वो सुन लें। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे काम करते हैं जहाँ शेड्यूल्स बने हुए होते हैं, आप जॉब करते हैं, आपके एक शेड्यूल एजेंडा तैयार होता है मीटिंग का, जो होने वाला होता है। जब आप किसी टाइम टेबल की बात करते हैं, आप डाइवो के बस स्टैंड पे आप काम करते हैं, फ्रंट ऑफिस पर, फ्रंट डेस्क पर, वहां पे भी बस का पूरा एक टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है। अब सुन लो प्रेजेंट सिंपल कैसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। दिस इज ऑफन समथिंग दैट इज सेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी हो, एयरपोर्ट हो, डाइवो हो, जो भी मैंने कहा। पीपल नोट दैट दिस एक्चुअली डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रेजेंट सिंपल अब फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है ना। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैंने कहा यार वो मेरी लाहौर की फ्लाइट थी, मैं 4 बज रहे हैं, देर हो गई मुझे लग रहा है। डोंट वरी माय सन, द फ्लाइट टू लाहौर डिपार्ट्स एट 5 o'clock this evening. Oh, thank you very much. I was quite worried. It's okay. बस स्टॉप पे खड़ा था एक खातून परेशान, आप परेशान लग रही है। हाँ वो मेरी बस निकल गई। डोंट वरी, द बस कम्स एवरी 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। इसका मतलब है 20 मिनट बाद एक बस आएगी। Please note that this can actually describe an event happening in future. The bus comes every 20 minutes. आप परेशान ना हो, एक अभी जाती है फिर दूसरी आती है, आप टेंशन नहीं। मैं स्टेडियम में बैठा था फुटबॉल के मैच के, कल ये मैच नहीं शुरू हुआ अभी तक बेटा। when does the football game start? Beta, it starts at 10:30. It's 9:30. Oh, this means we have an hour to enjoy. Oh, we will enjoy when the match starts. You can have coffee or something like that. Oh, thank you very much, sir. So, when does the football game start? मैं वहीं बैठा हूँ स्टेडियम में,
मैं ये नहीं कह रहा व्हेन विल द फुटबॉल गेम स्टार्ट, क्योंकि मैच का शेड्यूल है, मैच शेड्यूल्ड हुआ हुआ है। जब आप शेड्यूल्स की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। क्लास आपकी 9 बजे है, ठीक है ना, अभी 9 बजने में 2 मिनट है, क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स। मॉम हरी अप, गिव मी समथिंग टू ईट, क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, मॉम प्लीज हरी अप, गिव मी समथिंग, आई एम हंग्री, क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स। अब इसकी उर्दू बन जाना, उर्दू में जाओगे तो तुम कहोगे सर उर्दू में तो ये बन रहा है। आई डोंट फॉलो उर्दू भाई, आई डोंट फॉलो उर्दू एट ऑल। आप एक होटल पहुंचे, अब जरा मेरी बात सुनिएगा सारे प्रोफेशनल्स। आप एक होटल में पहुंचे, आपको मीटिंग अरेंज करनी है, आपने होटल की कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है, आपने कहा वी नीड योर कॉन्फ्रेंस रूम फॉर 3 days। Well, I'm sorry, sir. When do you want it? First, you let me know. Do you have? I'm sorry, sir. We are already booked, and there's a conference which is going on. वो खातून जो है अपने पीसी में देखकर आपको well, this conference ends on Friday, and today is Wednesday. दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे, वो ये नहीं कह रही दिस कॉन्फ्रेंस विल एंड ऑन फ्राइडे। क्योंकि देखो, जब आप कभी किसी होटल में जाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा पीसी में चले जाओ, कभी कराची के अंदर या शेरटन में चले जाओ, नाम चेंज हो गया उसका, उसके बाद से मैंने गया वहां पर, मैंने देखा है उनकी एक एलसीडी लगी होती है। अब मुझे नहीं पता वहां का क्या सिस्टम है, कॉलेज लाइफ में जाते थे हम लोग, तो वहां पर पूरे शेड्यूल्स आ रहे होते थे कि आज कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है। तो अब वो जो कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल है ना, वो इस तरह से बात कर रही है, द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे, और दैट्स ग्रेट, वी नीड फ्रॉम सैटरडे। इट्स so you for this you will have to talk to the manager. Sure, please take me to the manager. So the conference ends on Friday. It's all about future, it's not present. सिचुएशन मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी, आप कहाँ खड़े हुए, होटल पे खड़े हुए, और आपने कहा आई नीड अ कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर 3 days। वेल वी आर ऑलरेडी बुक्ड एंड देयर इज अ कॉन्फ्रेंस व्हिच इज गोइंग ऑन, बट एंड दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। अब आप देख ले कि अब आप ये नहीं कह रहे दिस कॉन्फ्रेंस विल एंड ऑन फ्राइडे, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। ठीक है बेटा, आगे चलिए। ओ माय गॉश, ये जरा मुश्किल चीज है, लेकिन अगर आज आपको ये बात समझ आ जाए तो आने वाली जिंदगी में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। We use the present simple with verbs that express opinion, states, feelings and emotions, not actions. बेटा प्रेजेंट सिंपल सिर्फ रिपीटेड एक्शन की बात नहीं करता है, प्रेजेंट सिंपल स्टेट की बात भी करता है। अब स्टेट क्या है? हालत। अब हालत क्या है? ये बहुत सारे वर्ब्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं तो शायद आपको क्लियर हो। ये देखो बेटा, बी, बिलोंग, सीम, रियलाइज, थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, हियर, स्मेल, सी, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट और विश, दे ऑल आर स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो आपकी ओपिनियंस को, आपकी हालत को, आपके जज्बात को, आपकी पसंद और नापसंद को जाहिर करते हैं। अब अगर मैंने कहा आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस, दिस इज नॉट रिपीटेड एक्शन। आई लव hamburgers, I love pizza, do you smell popcorn? She understands this grammar. I don't like apples, they are very happy together. No repeated action. Present simple describes state। और यहीं से एक और बात को जोड़ा हूं और फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे शिफ्ट कर जाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में तमाम वर्ब्स के साथ प्रेजेंट वर्ब आईएनजी लगता है? या हर वर्ब के साथ आप वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं? अगर आप लगा सकते हैं तो इन वर्ब्स के साथ लगाकर दिखाइए, मैं आपको 1000 रुपए इजी पैसा करूंगा। आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग, 1000 रुपए के लिए आप लोग बना लेंगे ऐसे जुमले। आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई लव पाकिस्तान, आई एम लविंग, सुना है फिर कभी? आई एम लविंग पाकिस्तान? नहीं सर। आई एम लाइकिंग सारा, सुना है कभी?
लाइकिंग, आई एम लाइकिंग। अच्छा चलो, मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं रहा। सीम, SEEM, सीमिंग। सुना है कभी आई एम, इट इज सीमिंग, इट सीम्स। आई एम बिलोंगिंग टू नोबल फैमिली, सुना है कभी? नहीं सुना। लेकिन दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। और बेटा जिन वर्ब्स के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगती, उन वर्ब्स को कहा जाता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, या फिर दूसरी जबान में हम उनको स्ट्रेट वर्ब्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको यहां मिलेगी। ये देखिए, आई अंडरस्टैंड। अब मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे मेरी बात शुरू हो रही है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एमआर आता है, वर्ब आईएनजी आता है, बच्चा बच्चा जानता है। आई एम गोइंग, आई एम शाउटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रनिंग, आई एम जॉगिंग, आई एम यूजिंग सेल फोन, आई एम टेकिंग सर Steve's lecture. I'm really getting your point, sir. I'm getting your point. I am enjoying your lecture. I am writing. I am having a bath. But there are so many verbs you can use with in present progressive. That's not a problem. प्रॉब्लम पर बात करते, कुछ ऐसा पढ़ते जिसमें मजा आए। आई अंडरस्टैंड बनाकर दिखा दो, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ आ रहा है। नहीं बना सकते बेटा, नहीं बना सकते। तो फिर क्या बना है सर? मैं समझ आ रहा है सर, आपकी बातें मेरे समझ आ रही है सर। आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर। आई नीड इट, वर्ब आईएनजी लगाकर दिखा दो, 100 रुपए ले लो, 1000 लो, बल्कि 10,000 लो। पाकिस्तान ये बना देंगे आई एम नीडिंग इट, लाइन सर 10,000 आपने कहा था, लगा कर दिखाओ। भाई नहीं लग सकता। डज इट मैटर सुने कभी? इज इट मैटरिंग? आर यू नीडिंग, आर यू हेयरिंग? सर ये सुना है मैंने, आर यू हेयरिंग, अल्लाह की कसम सुना है। तो बेटा वो गलत लोग बोलते हैं। आर यू हेयरिंग, डू यू हियर, डू यू नीड, डू डज इट मैटर? जो तुमने सुना है वो गलत सुना है। सर ये तो होता है सर, आर यू हियरिंग। अरे भाई नहीं होता, इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। सर के बाल चले गए इसी चक्कर में, ठीक है ना? अब आ जाओ फील पर। फील, फील के साथ वर्ब आईएनजी लगता है? जी सर लगता है। आप ये मत बोलिएगा नहीं लगता, मैंने कहा नहीं लगता। देखो बेटा, कुछ ऐसे वर्ब्स है, याद रखना मेरी बात, ये जो अब जो बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कहलाते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव भी कहलाते हैं। यानी कि उनमें वर्ब आईएनजी लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना तो ना लगाओ, वही वाला से। आई एम फीलिंग थर्स्टी बिल्कुल सही है। फीलिंग का मतलब महसूस करना, मुझे प्यास लग रही है भाई। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। अब जो तुम फील लगा रहे हो, अगला सेंटेंस देखो, आई फील, मुझे लग रहा है वो सही है यार। आई फील शी इज राइट। अब आई फील का मतलब क्या है? मुझे लग रहा है कि वो सही है। अब यहाँ पर तुम ये नहीं कह सकते आई एम फीलिंग शी इज राइट। यहाँ पर अब फील राय रखने के सेंस में इस्तेमाल किया है। इट मीन्स दैट्स योर ओपिनियन। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो, बिल्कुल बच्चों वाला वर्ब सी। सी का मतलब देखना, लगाओ सी के साथ वर्ब आएंगी। आई एम सीइंग यू सर, मैं आपको देख रहा हूँ। कैमरा बंद है बेटा मेरा, तैयार होना पड़ेगा मतलब उसके लिए। आई एम सीइंग, गलत। मैं देख रहा हूँ, सारा आ रही है। आई कैन सी दैट शी इज कमिंग, आई कैन सी दैट सारा इज कमिंग। यू कैन नॉट यूज आईएनजी विद सी। लेकिन सर मैंने सुना है सर, सुना होगा भाई आपने, लेकिन उसमें सी का मतलब कुछ और। आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। आज रात मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है, मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ। मुलाकात करने के सेंस में सी को इस्तेमाल कर सकते हो वर्ब आईएनजी के साथ। अच्छा अच्छा, ये फंडा है। यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी है जो प्रोग्रेसिव भी और नॉन प्रोग्रेसिव भी है। अगर मीनिंग चेंज कर दो तो वो प्रोग्रेसिव बन जाएंगे। सी का मतलब देखना, अगर मिलने के सेंस में इस्तेमाल करोगे प्रोग्रेसिव बन जाएंगे। ओ अच्छा। आई लव पाकिस्तान, लव के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता। लेकिन सर मैंने मैकडोनल्ड्स के नीचे देखा है, आई एम लविंग इट, उसका मतलब बदल गया है, आई एम एंजॉयिंग इट। जैसे आप लोग ये कह सकते हैं आई एम लविंग योर लेक्चर, इट मींस आई एम एंजॉयिंग योर लेक्चर। आई एम लविंग योर लेक्चर, आई एम लविंग योर लेक्चर। लविंग मींस एंजॉयिंग। आई एम लविंग यू, ये किसी ने आपको नहीं बोला होगा, शायद आई लव यू भी ना बोला हो किसी ने आपको। तो मुझे तो खैर छोड़ दे, पूरे पाकिस्तान से अब आ जाते हैं। आई लव यू सर,
बच्चे जब एंजॉय करते हैं तो दे रियली लाइक माय लेक्चर एंड दे से, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला मुझे आई एम लविंग यू। हाँ ये बोला है सर आई एम लविंग योर लेक्चर, क्योंकि लविंग का मतलब बदल गया। आ गई बात समझ? आप आ जाए, व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? फर्स्ट यूज में आप वाली बातें जो आपने बचपन से पढ़ी है, अगले सेकंड यूज से हमारी बातें, ठीक है ना? पानी पी ले आप लोग। We use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking or around the time. हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम ये कहते हैं कोई काम चल रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सर ऐसे ही पढ़ा रहे, एकदम से आपका फोन बजा, यार प्लीज टॉक टू मी लेटर। वाई? यार सुनो तो सारा, लिसन टू मी। सर सी इज टेकिंग क्लास राइट नाउ, आई एम टेकिंग क्लास ऑन जूम, यू आर डिस्टर्बिंग मी राइट नाउ, कॉल मी आफ्टर एन आवर, I'm taking class right now. Sir, she was teaching present simple, present progressive, and future simple. That's a very important lecture. I'm taking class. You are disturbing me. ये सब काम इस वक्त चल रहे हैं। वो देखो सिगरेट पी रही है। Look, she is smoking. क्या हो गया बेटा? Everybody smokes here. ये लो तुम भी पियो। What are you doing right now? तुम क्या कर रही हो? मामा मैं सरसी का लेक्चर ले रही हूँ। अच्छा मुझे लगा शायद तुम किसी से बातें कर रही हो। नहीं मम्मा, आई एम जस्ट, आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास में बच्चों मम्मा को भी धोखा दे देते हैं। मम्मा मैं आई एम टेकिंग क्लास, सी सर सी वाज टीचिंग। ओके, लाओ मुझे भी सुनाओ लेक्चर, क्या चल रहा है? व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग नाउ? वेयर आर यू गोइंग नाउ? कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू माय कोचिंग। बेटा लॉकडाउन है। हाँ वो मैं भूल गई। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात, जरा समझना बात। समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, लेकिन अब दूसरी बात सुनो, समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड द टाइम। वक्त के साथ साथ कुछ हो रहा है। आप दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर करके बैठे हुए थे, चाय वाय चल रही थी। और भाई आजकल क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? आपके हाथ में चाय का कप, यू आर टेकिंग टी राइट नाउ। और क्या कर रहे हो भाई आजकल? आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ। इस वक्त तो चाय पी रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। वक्त के साथ साथ अगर कोई काम चल रहा है तो वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने कुछ चल रहा हो, वक्त के साथ साथ चल रहा है। I'm taking online classes. I'm going gym. I'm also doing some skill development courses for earning online. What are you doing nowadays? क्या कर रहे हो तुम आजकल? I'm just doing nothing. I remain at home and I earn from my home. Oh, that's very good. एक और सिचुएशन, आप नेशनल स्टेडियम में खड़े हुए कराची में, आप एक एंकर पर्सन है, ठीक है? यू आर एन एंकर पर्सन, आपके हाथ में माइक है। अब आप देखें, right now I'm standing in National Stadium, Karachi. People are having a good time here. They are watching PSL Final 2021. Everybody is singing national songs. They are having a great fun. They are having a wonderful time. Let's talk to a person. You are describing a situation. When you describe a situation, you use present progressive. Something is going on at the time of speaking. I'm standing in National Stadium. Something is going on. People are having a good time. Something is going on. आ गई बात समझ? ये पुरानी बात है, कोई काम चल रहा है, वक्त के साथ साथ चल रहा है, ये नई बात है। अब ये वाली बात सुनना बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन, माशाल्लाह कुछ बच्चे आजकल एसकेएच पे पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है उनकी। अब वो कह सकते हैं सर आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। अब ये देखो बात समझना, चेंज आ रहा है तुम्हारा, एक दिन में तब्दीली नहीं आती है। इमरान खान ने नारा लगाया तब्दीली का, अभी तक नहीं आई भाई, एक दिन में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आने में वक्त लगता है। आपने लैंग्वेज क्लासेस में दाखला लिया, आपने एक हफ्ते पढ़ा, सर मेरी तो इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो रही है सर, सर आप नॉट इम्प्रूविंग। अबे भाई मतलब मैं क्या जादूगर हूँ?
मैं जादू करूंगा, मैं एक हफ्ते में तुम्हें अंग्रेजी बुलवा दूंगा। एक महीने में आपको अपनी विजिबल कोई इम्प्रूवमेंट नजर आती है, और अगर इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आई वॉज बॉर्न टू लर्न इंग्लिश और आई वॉज बॉर्न टू स्पीक इन उर्दू। एक महीने में ये बात समझ आ जाती है, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए पैदा हुआ ही नहीं। ये एक महीने में बात समझ आ जाएगी जब आप एक महीने क्लास लेंगे। क्योंकि अगर आपका आईक्यू लेवल कुछ लोगों के दिमाग में भेजा नहीं होता, भुस होता है, याद रखो। आपने वो अगर भुस भरा हुआ है ना, तो एक महीने बाद तुम्हें समझ आ जाएगा बाबा ये मेरे बात नहीं समझ आएगी। लेकिन देखो, उसमें आग लगा दो। भूसे का एक फायदा होता है, उसमें आग लगा दो, खत्म हो जाएगा वो। फिर उसकी जगह भेजा ले आओ। और भेजा कैसे आता है? जब आप एक ही लेक्चर को बार बार सुनते हैं तो आपकी वो बात दिमाग में बैठती है। उस भूसे में आग लगाओ और भेजे को इस्तेमाल करो। ठीक है ना? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। A word impossible also came from the word possible, ये किसी महान हस्ती ने कहा था। अच्छा भाई, आई एम गेटिंग बोर्ड। अच्छा, आप बोर फौरन हो जाते हैं। देखिए मेरे लेक्चर अभी आप सुन रहे हैं ना, आज 1 घंटा हो गया, अब बोरियत होना शुरू हो गया। मैं यार पकाए यार ये, पहले जब आए थे बड़े एक्साइटेड थे, एक 9 बजे, और फिर ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट कम हुई। अच्छा, कुछ लोग आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई एम गेटिंग बेटर, शी इज गेटिंग प्रीटी डे बाय डे। एक दिन में हो जाती है खूबसूरत। रात में क्रीम लगा के सोई, सुबह उठी एकदम हीरोइन बन गई। नहीं नहीं, रोज आना। रात को 12 बजे क्रीम की डिबिया निकाली, फायदा ब्यूटी क्रीम 22 31 90 लगाई। रोज आना भाई, कमेंट करते। उसके बाद लेकिन वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, और 1 महीने बाद पुप्पी आई, तुम्हारा रंग बड़ा साफ होता जा रहा है, क्या लगा रही हो आजकल? बताना नहीं भाई ने। योर कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग फेयर, माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी। क्या एक दिन में तेल लगा रहे हैं आजकल आप कोई? एक दिन में आपके बाल घने हो जाते हैं? नहीं भाई, 3 4 महीने लगते हैं। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बेगम लाके रखती है चाय, सुबह चाय पी लिया, आपकी चाय ठंडी हो रही है। जब आई चाय तो उसका टेम्परेचर क्या था, कुछ और था। जब मैं पीने लगा तो उसका टेम्परेचर कुछ और था। यानी कि चाय ठंडी हो रही है, चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, नया टेम्परेचर डेवलप हो रहा है। अभी मैं तुम्हारे कमरों के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दूं, तुम कहोगे सर माय रूम इज गेटिंग स्टफी, माय रूम इज गेटिंग सफोकेटेड। ठीक है ना? चेंज आएगा ना तुम्हारे रूम के टेम्परेचर में। अभी अच्छा एसी भी चला दो साथ में, खिड़कियां दरवाजे बंद, एसी चला दो, फिर आप कहेंगे माय रूम इज गेटिंग चिल्ड, गेटिंग कोल्ड, आई एम गेटिंग हंग्री। अब मैं देखे आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पेट में जो ना वो जो पहले चूहे थे, अब वो बड़े वाले चूहे बनते हैं, थोड़ी देर बाद वो डॉग्स बन जाएंगे। ठीक है ना? शी इज गेटिंग नर्वस। मैंने कहा बेटा आओ प्रेजेंटेशन दो, अभी बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी। मैंने कहा आओ प्रेजेंटेशन दो, एकदम से माथे पे पसीना आना शुरू हो गया। शी इज गेटिंग नर्वस। आ गई बाहर, मैंने जब डांटा चलो प्रेजेंटेशन देने आओ, फिजिकल क्लासेस में ऐसे बुलाते थे, आना होता था, ना सुनने की आदत नहीं थी। शी इज गेटिंग नर्वस। एकदम से सर वो 2 3 दफा तो बेहोश हो गई लड़कियां अक्सर। इतने असल में नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, सर में बेहोश हो जाए, अरे नहीं होगी तुम बेहोश, वो बुलाया सामने बेहोश। शी इज गेटिंग नर्वस। इट्स गेटिंग हॉट इन कराची, आई एम गेटिंग टायर्ड। सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, लेक्चर बना रहा, कंपाइल कर रहा था। आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड। चेंज आ रहा है। सुबह उठा तो फ्रेश था, बट नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ, चेंज आ रहा है। ओ माय गॉड। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विद फ्यूचर मीनिंग्स। हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल फ्यूचर में भी करते हैं बेटा, ये बात याद रखो। अच्छा, मतलब हम तो ये समझते थे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहा है, रही है, रहे हैं, बात खत्म। जी नहीं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो मैंने ये बताया नहीं है प्रेजेंट सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो अभी ये बताया नहीं है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ना करें सर, जानने के लिए वो आपको, उसके लिए आपको बेटा ट्रायल फुल एपिसोड देखनी होगी। ठीक है ना? अगली एपिसोड देखनी होगी आप लोगों को। विद फ्यूचर मीनिंग्स we can also use present progressive to talk about future arrangements.
मेरी शादी हो रही है अगले हफ्ते, मुबारक हो सर, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, आइएगा आप लोग। इसका मतलब ये है कि लड़की मान गई है जी। अंधी है तो मानना ही पड़ेगा उसको, बोल दिया लड़का है बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, गैर शादीशुदा है। अब वो अंधी है, उसको क्या पता चलेगा, पैसे वाली है, अरबपति है, अंधी भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, इसका मतलब है लड़की फाइनल हो गई है, हॉल की बुकिंग, लॉकडाउन है, सादगी से दिखा होगा भाई। टाइम भी हमने ऐसा चूज किया ना, लॉकडाउन लग गया, आपने कहा बस डन करें आप, सारे बाकी मामला तैयार हो गए, रिश्तेदारों को बताने की जरूरत ही नहीं, दूसरी शादी है, पहली थोड़ी थी। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं, हाँ बेटा शादी का क्या इरादा है, सर कर लूंगी मैं, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, मतलब इसका मतलब अभी कोई मिस्टर राइट नहीं मिला। जब कोई फैसला नहीं हुआ, जब कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, फाइल ऊपर नहीं आई, सर आई विल गेट मैरिड सून, व्हेन इट्स योर प्लान। चलो पिकनिक का प्लान बनाते हैं, जरा मेरी बातें सुनना, यू विल एंजॉय। चलो पिकनिक का प्लान बनाते हैं, लेट्स प्लान पिकनिक। कहाँ चले सर, सी साइड चलते हैं, ओके कैसे जाएंगे, पोस्टर में। क्या खाओगे, बिरयानी सर, कब जाओगे, सैटरडे सर, डन हो गया। आप घर जाकर क्या बोलोगे, वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे या वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे, बताओ, चैट में लिख के बताओ, वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे या वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, क्या बोलोगे घर जाकर, जल्दी से बताओ। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। क्यों, पैसे दे दिए तुमने, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, पोस्टर बुक करा ली, नहीं कराई ना बेटा। जब अभी सारे मुंह के फायर मारे तुम लोगों ने, ठीक है ना। अभी इट्स ऑल अबाउट, इट्स योर प्लान, इट्स योर प्लान, ये सिर्फ आपका प्लान है। जब बेटा जब आप प्लान की बात करते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर सिंपल, आज फ्यूचर सिंपल भी आ रहा है, ठीक है ना। वी विल गो फॉर अ पिकनिक, अब मैं लाओ भाई, लेट्स, अब अरेंजमेंट करते आओ, हॉग्स में चलेंगे भाई, राजू से मैं हट करा देता हूँ। हाँ राजू, यार वो हट करा दो, क्या टूट गई, अबे भाई कुछ तो बचा होगा। अच्छा हाँ तो बस चलेगा यार, दीवार गिरी है तो क्या हुआ भाई, दरी बिछा के बच्चे बैठे हैं। हाँ लेकिन बेटा वो लड़कियां भी साथ है, एक कमरा है दरवाजे नहीं है, अरे वाह बेटा कोई पर्दा वर्दा लगा दो, हाँ। ऊपर कोई टेंशन नहीं है बेटा, ऊपर आसमान है, कौन देख रहा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक है, टंकी है, हाँ उसमें पेप्सी डलवा दो, अरे नहा लेंगे उससे बच्चे, नहाओ पियो कुलिया करो, मसला नहीं। हाँ ओके, हट हो गई बेटा, डन करा दी, बिरयानी भी करवाता हूँ, बिरयानी का ऑर्डर भी देता हूँ। हाँ बशीर भाई बिरयानी, अरे भाई नहीं चिकन नहीं, नहीं भाई मटन भी नहीं, आलू वाली बिरयानी। हाँ लेकिन सुनो, भाभी जा रही है तो भाई साथ, हाँ 1 किलो चिकन ले लेना, ऊपर ढक देना, बच्चों को बोलूंगा आओ तस्वीर ले लो, चिकन बिरयानी है। फिर पहले वो बेटा पहले हमारी बेगम को सर्व करो, बोटियां सारी वही पार कर देंगे, नीचे आलू चला दो, और आलू में ना सर्दे का रंग लगा देना, बोटी लगेगी वो, सही है ना, डन कर दे हाँ। और तेल ज्यादा, हरी मिर्च नीचे ज्यादा, हाँ ओके। अल्लाह हाफिज, बिरयानी का ऑर्डर भी है, पोस्टर भी बुक कराते हैं बेटा आपके सामने। हाँ सलीम, बेटा पोस्टर ले आ रहा, क्या भेज दी, W11 ले ली, सीटें नहीं है, अरे कोई मसला नहीं, दरी बिछा दो, हाँ अरे कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, डन करो भाई आप। अब हो गए आपके अरेंजमेंट, बेटा जब अरेंजमेंट हो जाते हैं ना, देन यू कैन से वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, जबरदस्त वीआईपी प्लान हो गया ये। मैं लंदन जा रहा हूँ बेटा संडे को, आपके एक दोस्त ने कहा गोइंग टू लंदन ऑन संडे, आपने कहा "अबे, हैदराबाद जा रही है, वहां पैसे दिए तुम लंदन जा रहे हो"। भाई सच बोलो, ये देखो मेरा वीजा, ये पासपोर्ट, टिकट भी देख लो भाई, गरीब आदमी, किस्मत बदलते वक्त ही लगता। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, शादी हो गई है मेरी। हाँ अच्छा, तो मतलब पेट्रोल पंप पे रहोगे तो, आई विल गो टू लंदन वन डे, हर इंसान ये सोचता है सोते हुए, आई विल गो टू कनाडा वन डे, ये प्लान है आपका। हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लंदन जाने के ख्वाब देख रहे हैं। आई विल गो टू लंदन वन डे, एक दिन में लंदन जाऊंगा और पेट्रोल पंप पे नौकरी करूंगा जाके,
अपनी मुल्क में बेटा इज्जत से रहो. We can also use the present progressive to talk about temporary situation. Temporary situation की बात कर रहे हैं. I'm going to Lahore for a week. Present to future बात हो रही है. मैं एक हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ. अच्छा सर, माशाल्लाह. Present to future बात हो रही है. एक हफ्ते के लिए आ रही है वो. She is coming for a month. हम यहाँ 2 दिन के लिए ठहर रहे हैं. We are staying here for 2 days. और भाई आप यहाँ कब तक ठहरे हुए हैं? How long? वो यहाँ कब तक ठहरी हुई है? जरा सुनना और समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बड़ी गलतियां होती है यहाँ पर. हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर? वो यहाँ कब तक ठहर रही है? वो यहाँ कब से ठहरी हुई है? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर? एक सेंटेंस बात कर रहा है प्रेजेंट टू फ्यूचर और एक बात कर रहा है पास्ट टू प्रेजेंट. बच्चे मुझसे पूछते थे जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन, सर हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन? समझना सेंटेंस के मतलब को. हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, क्या मतलब? सर आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? तो मैं ये कहता था भाई 1 साल के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिजिकल चला जाऊंगा. लेकिन अब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई अब तो मैं शायद अगले 5 से 10 साल में ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ ईयर. आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ ईयर, क्योंकि लोगों को बात समझ भी आ रही है और जो चीज डिलीवर करना चाहते हैं वो हम डिलीवर कर रही है. मेहनत बहुत है लेकिन इसके पीछे. ये सारा लेक्चर किसी दौर में बैठ के हमने लॉकडाउन में लेक्चर लिखा, लाइव लिखते थे हम. अब लेक्चर आ गया आपकी स्क्रीन पर लिखा लिखाया, रेडीमेड स्टफ. अभी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन सर? सर आप कितने अरसे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हो? आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस लास्ट रमजान, नॉट दिस वन, last Ramadan 2020, and I had only 7 students when I started my first session. और अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हमने टाइम किए वो 850 हमारे ऑनलाइन सेशन में भी स्टूडेंट्स 850 550 तक चले जाते हैं. अच्छा बेटा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दिस इज अ पिक्चर कॉन्वर्सेशन. जब हम हमारी जब स्पोकन क्लासेस होती है ना, जो नॉर्मल स्पोकन एंड डिस्कस, उसमें ये इस तरह से पिक्चर कॉन्वर्सेशन होती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या चल रहा है? सब बोलना चाह रहे होंगे सर इट्स अ पार्टी गोइंग ऑन. बहुत सारी पिक्चर्स आपको पीडीएफ मिलेंगी. यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर. दिस इज वेरी effective in present progressive. Yeah, these are all pictures. Different activities are going on. What's going on in this picture? तो हमारे हम जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाते हैं क्लासेस में तो उसके बाद बच्चा इसके ऊपर डिस्कशंस करता है, ठीक है ना. ये देखिए व्हाट्स गोइंग ऑन. सब मसरूफ लोग हैं. कोई चाय पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई चाय पी रहा है, कोई लिख रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, ठीक है ना. ये देखो अभी ये एसकेएच में इन बच्चों के एसकेएच की पार्टी चल रही है. दे हैव डन देयर फर्स्ट लेवल एंड दे आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी एंड दे आर एंजॉयिंग. Tom is singing a song and Dave is dancing and Lucy, she's also trying to dance, and some Helen and Eve, they are also looking, but Helen looks a bit nervous, and Sam looks also very nervous, and Jason is really having a good time. So they are having a great fun. ठीक है बेटा, अब आ जाए जल्दी से, टाइम कम है. ऑक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल जो लोगों ने अब तक सेशन लिया है वो 15 मिनट और अपने पिक्चर शो नहीं हो रही. कौन अभी ये पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे आ तो नहीं बेटा? सारी पिक्चर्स आ रही है, ठीक है. चलो अब हम जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ. फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर सिंपल के बारे में स्टूडेंट्स से अगर पूछो तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, गा गी गे, दैट्स ऑल. सर गा गी गे, कोई काम जो कल होगा, खत्म. जहां आपका फ्यूचर सिंपल खत्म हो रहा है वहां से अब हमारा फ्यूचर सिंपल स्टार्ट हो रहा है. यही है ना भाई, फ्यूचर सिंपल गा गी गे.
दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल, जो अमूमन जनरली स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। पहली बात बेटा, फ्यूचर सिंपल में शेल खत्म हो गया, फौत हो गया शेल, इसको बहुत आ गई है। अब शेल का इस्तेमाल नहीं होता, ओल्ड फैशन हो गया, इट्स ओल्ड फैशन नाउ, इट्स फॉर्मल। अगर कहीं पर लिखा हुआ नजर भी आ जाए तो इट्स अ फॉर्मल सिचुएशन। आई विल, शी विल, ही विल, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप विल लगाइए, दे विल, यू विल और वी विल। इनको जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये बन जाएंगे आइल, शील, हील, देल, यूल और वी। विल नॉट क्या बन जाएगा, वॉन्ट, शैल नॉट, शांत। ये जिंदगी में पहली मर्तबा आया आपके सामने, शैल नॉट, शांत। मेन वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल? वी यूज फ्यूचर सिंपल जब हम ये कहते हैं जो भी बातें हम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर सी विल टेक सेशन एट 9 o'clock। किसी आपके दोस्त का फोन आया, आ जाओ टिक्का पार्टी चल रही है, आपने आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम बिजी, सर सी विल टेक क्लास टुडे एट 9 o'clock। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये बात आप जानते हैं, सर सी विल टेक क्लास एट 9 o'clock, सर सी विल टेक क्लास एट 9 o'clock, यू नो दिस। जब आपको किसी बात के बारे में पता है तो आप वहां पर फ्यूचर सिंपल लगाते हैं। व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं, आई विल गो, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग एसकेएच, ऐसा आप सोचते हैं। यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश आफ्टर 3 months, आप 3 महीने के बाद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू विल गेट फ्लुएंसी इन 21 days, ये मेरी सोच है। You will get fluency in 21 days if you follow my advice, if you follow my style, if you follow my footprints. You will get fluency in 21 days. What we believe, what we imagine, what we imagine, जो भी हम तस्वुर करते हैं, रोजाना आप लोग सोते हैं, सोने से पहले one day I will earn online, एक दिन मैं ऑनलाइन कमाऊंगी। आज सोचना शुरू करोगे तो कल कमाना शुरू करोगे। सोचो, सोचो, सोचो। आई विल अर्न ऑनलाइन, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आज सोचोगे तो कल बोलोगे। आई विल गो टू कनाडा, आई विल हैव दिस कार, आज सोचोगे तो कल ये चीज आएगी। जो भी हम इमेजिन करते हैं वहां पर फ्यूचर सिंपल आता है। व्हाट वी प्रेडिक्ट, बारिश होगी अगले हफ्ते, बारिश होगी, इट विल रेन नेक्स्ट वीक, प्रिडिक्शन। व्हाट वी प्लान, जो भी हम प्लान करते हैं, व्हाट वी प्लान, जो भी हम प्लान करते हैं। आई विल गो टू कनाडा, आई विल डू लैंग्वेज कोर्स, आई विल ज्वाइन एसकेएच, आई विल ज्वाइन स्किल डेवलपमेंट प्लान। व्हाट वी गैस, जो भी हम अंदाजा लगाते हैं, जो भी हम अंदाजा लगाते हैं, व्हाट वी गैस, जो भी हम अंदाजा लगाते हैं, याद रखें वहां पर हम फ्यूचर सिंपल लगाते हैं। होते हैं ना पेपर से पहले, यार ऐसे बता दे, अबे मैं क्या मतलब कौन हूँ, मैं पूछ के बता दे भाई ये। अच्छा देख यार वो सर सलीम ने बोला है फला ऐसे, सर मिस सारा ने बोला है वो वाला ऐसे, सबने एक ऐसे को लेकिन बोला है भाई ये ऐसे आएगा, दिस ऐसे विल कम। क्या मतलब, इट्स योर गैस, अंदाजा है। अब जो बात कर रहा हूं वो है बड़ी जबरदस्त बात। कौन कहता है कि फ्यूचर सिंपल में गा गी गे आता है? सर हसीब कहते हैं कि फ्यूचर सिंपल में ता ती ते आता है। मैं साबित कर दूंगा इस बात को। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। सुन लो आज की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फ्यूचर सिंपल में ता ती ते आता है, फ्यूचर सिंपल में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। कौन कहता है कि गागी गे फ्यूचर सिंपल में आता है? मैं तो गागी गे को पास्ट में भी लेकर जा सकता हूँ, गागी गे पास्ट में भी आ जाएंगे। तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है जौहर अली, ये तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है? जरूर तुम्हारी लड़ाई हुई होगी। तो आगे गागी गे, ये तो पास्ट की बात हो रही है। जरूर तुम्हें किसी ने मारा होगा, ये तो पास्ट की बात हो रही है। तो गागी गे के चक्कर में मत जाना, बर्बाद हो जाओगे बेटा। ठीक है, अब आ जाओ ताती ते कैसे आता है? इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन, फौरी फैसला। आपके सामने घर में कोई रहता है, घर से बाहर निकला, दो लड़के आते हैं, एक ने उसको टीटी गोली मारी, ठा
भाई वो बेचारा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, पुलिस आई, एम्बुलेंस, घर में कोई नहीं, वो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, घर वाले गए हुए शहर से बाहर। अब लोग इधर उधर के खड़े हुए, आप अपने घर से बाहर, एम्बुलेंस, भाई कौन चलेगा? अब आप एकदम इंस्टेंट, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अब ये जो आपने कहा मैं चलती हूँ, आपने ये नहीं सोचा कि जब वहां पहुंचेंगे पुलिस वाले 10 सवाल करेंगे, अस्पताल का बिल कौन देगा? मैं चलती हूँ। ऐसे हालात में अमूमन लोग इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ, ये बेसिकली आप चलेगी। मैं चलती हूँ, बस मैं भी आती हूँ पर्स लेकर, मोबाइल लेकर, मैं चलती हूँ, इसका मतलब है आप चलेंगे। ओ आई विल गो विद यू, डोंट वरी, ही इज लाइक माय ब्रदर, आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू। आपकी घर की सिचुएशन सुनिएगा। टिंग टोंग, टिंग टोंग, घंटी बज रही है भाई, टिंग टोंग। अब्बू ज़ईफ है आपके बेचारे, उठ ही नहीं, आप उठ ही नहीं रहे, टीवी देख रहे। टिंग टोंग, अब्बा उठने लगे। अब्बा जान आप बैठिए, अब्बा जान आप बैठिए, मैं देखता हूँ। टिंग टोंग, अरे बेटा चले भी जाओ, देखो कौन है। टिंग टोंग, अब्बा जान मैं जा रहा हूँ। आप अभी भी टीवी में घुसे हुए। अब्बा जान मैं जा रहा हूँ, अब्बा जान मैं देखता हूँ, अब्बा जान मैं दरवाजा खोलता हूँ, अब्बा जान मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। अरे तो जाओ ना, बैठे हुए क्यों? बस अब्बा जान ये आखिरी ओवर है। टिंग टोंग, अब्बा जान आई विल ओपन द डोर। इंग्लिश, अब्बा जान आई विल, डैड आई विल ओपन द डोर। बेसिकली उर्दू में आप लोग क्या बोल रहे होते हैं? सुन ले, एक और, जाकर आटा गूंद लो, अब्बा आने वाले तुम्हारे। हाँ भी जा रही हूँ, ये आखिरी बस है, आखिरी आज आखिरी एपिसोड है ना, आखिरी सीन चल रहा है, देख रहे हैं ना इसको, तलाक देता नहीं देता या जान से मार देगा, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। आखिर में झलकियों में दिखाया था गोली चली थी। जल्दी चली जाओ तो, अरे अब्बा आने वाले होंगे, आटा गूंद लो। हाँ भी जा रही हूँ, आई विल गो मॉम, आई विल डू ऑल द वर्क, आई विल मेक चपाती। आप ये नहीं कहेंगे। अब आप बहन का जुमला सुने, हाँ भी मैं जा रही हूँ, हाँ भी मैं रोटी बना रही हूँ, हाँ बनाती हूँ, बेसिकली आपका फ्यूचर एक्शन है। आखिरी बड़ी जबरदस्त मिसाल, शादी में गए, शकीला आंटी की बेटे की शादी, चाहते तो हम थे हमारी हो जाए, लेकिन जो किस्मत को मंजूर था। बहरहाल शादी में सीन हो गया, लड़के ने कहा मुझे गाड़ी चाहिए और घर चाहिए। अच्छा, आप क्या करें? लड़की ने कहा मुझे नहीं करनी है शादी ऐसे लालची लोगों से। शकीला आंटी ने कहा भाई देखो मैं गाड़ी नहीं दे सकती, ना घर दे सकती हूँ, कि मेरे मरूम शौहर की आखिरी निशानी है। नहीं तो फिर हम नहीं शादी करेंगे। सारा ने कहा नहीं करो जाओ, नहीं करनी मुझे। अब शकीला आंटी रो रही है, हम टिश्यू पेपर दे रहे हैं उनको, अम्मी के साथ बैठी है। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? बताओ, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अब बताओ, हम ऐसे हालात में दूसरी शादी जायज हो जाती है, ठीक है ना, हालात भी है, खाना भी नहीं खुला, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मतलब घर भी है, गाड़ी भी है, टेंशन और आसामी भी अच्छी है, मैं कर लेता हूँ। आई विल गेट मैरिड। आंटिया परेशान ना हो, मेरी मतलब बहनों की तरह है, लेकिन बट आई विल गेट मैरिड, डोंट यू वरी। अम्मी ने मुझे आके दिखाई, मतलब आंटी मैं करवा देता हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं पाकिस्तान से, मैं एक व्हाट्सएप करूंगा अभी, देखिए लाइन लग जाएगी, मैं करवा देता हूँ। आप नहीं बेटा तुम क्या करोगे, तो आंटी मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे मासूमा, मुझे 5,000 रुपये चाहिए सर, मैं दे देती हूँ। बोले सर आप अकाउंट नंबर बताइए सर, आई विल गिव इट टू यू सर। कभी भी गिव ना बोले, आप भी बोले सर आई विल लेंड इट टू यू, मैंने कहा फिर रहने दो, आई विल गिव इट टू यू सर। ये नहीं सोचा आपने कि वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर अब आप ताती ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, रहा है रही है रहेगा। मैं घर पहुंचा, बेटा वो सारा का फोन आया था, परेशान थी, फोन कर लेना। हाँ भी करता हूँ, हाँ भी करता हूँ अभी। अब ये जो हाँ मैं करता हूँ, दैट्स नॉट अ रिपीटेड एक्शन, दैट्स अ फ्यूचर एक्शन। मैं करूंगा, अभी चेंज करूंगा, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर कर लूंगा। फिर मैं नीचे आया, मैंने कहा बेटा सारा फिर फोन आया था, रो रही थी बेचारी। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, नहीं अभी करो।
अरे हाँ कर रहा हूँ ना यार, अभी खाना तो खा लेते, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ फोन में, मेरा जुमला इंग्लिश में यही होगा, आई विल कॉल हर मॉम, आई विल कॉल हर, आई विल कॉल हर, आई विल कॉल हर। और आज की आखिरी बात, 5 मिनट, और इस 5 मिनट में कहा था 10:30 से पहले मैं लेक्चर खत्म नहीं होगा। वी डोंट यूज फ्यूचर सिंबल विद दीज वर्ड्स। हम इन अल्फाजों के साथ, वार्निंग है ये बेटा, इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता, हराम है, नाजायज है, ममनू है। इफ, व्हेन, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज। आप इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन अल्फाजों के साथ विल नहीं लगाएंगे। यू डोंट हैव टू यूज विल विद दीज वर्ड्स बिकॉज it's not allowed in grammar. We can use the present simple in place of future simple with the following words to talk about future. आज एक और नई बात का इंकिशाफ हो रहा है कि प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की बात करने जा रहा है। आप देखिए, जुमला लिखा हुआ है कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। एडमिन बेटा क्विज का लिंक दोबारा सेंड कर दीजिए, 10:30 पे एक्टिव हो जाएगा क्विज। इट विल रेन टुमारो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पे रुकूंगा, अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पे रुकूंगा। इफ इट विल रेन टुमारो, जी नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन सर टुमारो आ रहा है ना, तो भाई आ रहा है तो आने दो। इफ के साथ विल आ रहा है तो मैं ये नजर नहीं आ रहा, संडे तो मैं मना किया है, यू डोंट हैव टू यूज विल विद इफ। ओह सॉरी सर। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती सर। अबे भाई फ्यूचर मीनिंग्स है, लेकिन सर इट रेन्स का मतलब तो बारिश होती है ना, बारिश होती है तो बेटा, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, बता दिया, लिख दिया ऊपर, खोपड़ी में लेकर आओ। ओ अच्छा सर। इफ इट रेन्स टुमारो, आगे लगा लो विल, आई विल स्टे एट होम, नो प्रॉब्लम। इफ के साथ आज के बाद कोई विल ना लगाए, दिस इज अ वेरी कॉमन एरर, इफ के साथ विल नहीं आएगा। कोई इसका लिंक ये लो बेटा, तुम्हारे पास अभी आ गया यहीं पर। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, कहाँ बेटा, कौन सी क्लास? वेन। अब अगली दूसरी बात है वेन, 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 वेन। इफ देख लो, यहाँ पर तमाम सेंटेंसेस में इफ के साथ विल कटा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। अब आ जाओ वेन। वेन के साथ सर मैंने अल्लाह की कसम वेन के साथ विल देखा है, सुना होगा, लेकिन उस वेन का मतलब ही कुछ और है। वेन विल यू कम, कब आओगी तुम? अभी बेगम का मैसेज आ रहा है, कब आएंगे आप? छोड़कर आए हो उन लोगों को, अब लेने जा रहे हैं। वेन विल यू कम, सुने कब आएंगे आप? वेन विल यू कम, मैं अगर 10:30 बजे, भाई टाइम का पक्का आदमी हुए। वेन विल यू कम, कब आएंगे आप? आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, वेन विल यू कम। जब तुम बोलो आ जाऊंगा, जब वो आएगी मैं केक काटूंगा। When she comes, I will cut the cake. जब वो आएगी, when she will come, गलत। When she comes, जब वो आएगी मैं केक काटूंगा। When you tell me the reality, जब तुम मुझे हकीकत बताओगी मैं तुम्हें जाने दूंगा। When you tell me the reality, I will let you go. Until plus present simple, comma will plus base form of verb। जब तक वो नहीं आएगा। अब ये सुन लो बेटा जरा, ये है, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर गलती करते हैं बेटा। अंटिल इज इटसेल्फ नेगेटिव, अंटिल का मतलब ही है, लिखो अपने पास, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब ही है जब तक नहीं, और अंटिल के बाद देखो मैंने लिख दिया है प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, यानी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा जब तक वो नहीं आएगा, अंटिल ही कम्स। लेकिन जुमला तो अफर्मेटिव है सर। अबे तो भाई बता दिया ना, अंटिल इज इटसेल्फ नेगेटिव, अंटिल नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, जब तक नहीं ही कम्स वो आएगा, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो। बच जाओ, खड़े रहो। अंटिल आई अंडरस्टैंड, जब तक मेरी समझ नहीं आएगी। आई विल कीप ऑन लिसनिंग टू योर लेक्चर। अंटिल आई हैव अ कार, अंटिल यू फिनिश योर वर्क, अंटिल यू टेक क्लासेस। देख लो कहीं नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा, और कहीं पर फ्यूचर सिंपल के लिए विल नहीं लगा रहा, सब फ्यूचर की बात हो रही। अंटिल के बाद, व्हेन के बाद, इफ के बाद, एज सून एज के बाद, और एज लॉन्ग एज के बाद हम फ्यूचर सिंपल नहीं लगाते, प्रेजेंट सिंपल लगाते, और ये फ्यूचर की मीनिंग देता है। एज सून एज आई गेट वीजा, जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा मैं बाहर चला जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड। एज सून एज आई गेट फ्लुएंसी आई विल स्टार्ट अ जॉब। बेटा स्टॉप फाइंडिंग जॉब, स्टार्ट लर्निंग स्किल्स, ये मेरा स्लोगन है। स्टॉप फाइंडिंग जॉब, स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। स्किल्स को सीखना शुरू करें ताकि, एंड देन स्टार्ट अर्निंग एंड लर्निंग ऑनलाइन।
जब तक, एज लॉन्ग एज यू कीप टेकिंग क्लासेस यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। जब तक आप लोग क्लासेस लेते रहेंगे, नो विल, एज लॉन्ग एज यू विल, ना बेटा ना, नो विल, नो विल नहीं आता, एज लॉन्ग एज सून एज व्हेन अंटिल, और इफ के साथ हराम है, प्रेजेंट सिंबल लगाइए। जब तक तुम क्लासेस लेते रहोगे, एज लॉन्ग एज यू कीप टेकिंग क्लासेस यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने मुझे टाइम दिया और मैंने आपको टाइम दिया, मेरा भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने बेटा, लेकिन आप लोगों का ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में से मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच। एक आप लोगों के पास लिंक आ चुका है, मैंने चैट में शेयर किया है, वो क्विज का लिंक मैं एक्टिव कर रहा हूँ, आप उसको अटेंड कीजिए। कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है, उसके बाद 11 बजे देखेंगे किसके क्या रिजल्ट्स आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पीडीएफ चाहिए हो आपको जिससे मैंने पढ़ाया है, तो ये आप इसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतने व्हाट्सएप आते हैं, तो उसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीका है, जरा सुन लें और इससे भी फायदा उठा लें। ये लीजिए, फ्री ऑफर्स तो मेरे पास बहुत होती है। ये ले, ये स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। BCD जो लोग सुन रहे हैं, मेरे BCD4NUA, ये गूगल क्लासरूम का कोड है। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, जिससे मेरे लेक्चर को सुन ले, जो सुन लेगा पूरा। आखिर में ये मैंने कोड शेयर कर दिया है। गूगल क्लासरूम डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये कोड एंटर कीजिए। आज का लेक्चर भी आपको वहां मिल जाएगा, आज की जो पीडीएफ है वो भी आपको आधे घंटे के अंदर वहां पर मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर ये गूगल क्लासरूम को कैसे ज्वाइन करना है? बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जीमेल से कनेक्ट करो, ये कोड डालने के लिए ज्वाइन पे क्लिक करो, क्रिएट क्लास नहीं करना, ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो वहां ये कोड एंटर करोगे। जैसे कोड एंटर करोगे तो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासरूम में आ जाओगे। यहाँ ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कुछ बुक्स पड़ी हुई है, लेक्चर 1 और 2 है। आप वोकेबलरी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी वोकेबलरी बुक्स पड़ी हुई है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी अगली वर्कशॉप जो एक आ रही है, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मुमकिन है नेक्स्ट सैटरडे को रखें, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल, जो मेरा सबसे फेवरेट लेक्चर है, सबसे फेवरेट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।